आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी की तैयारी भी बेहतरीन होगी और उसी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए आज के हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि मेनली हम चंडीगढ़ पीआरटी और ईएमआरएस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं और उसमें जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम में आए हों, वो उनके पीवाईक्यू हों या उसी बेस पर आपको की कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को बेहतर करने के लिए और भी क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उनको हम आपके साथ लेकर आते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की पकड़ बहुत अच्छी हो जाए, है ना। कि भले ही एग्ज़ाम में किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन आ जाए, बट आप उसको अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज अपने क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन है तो आप हमें हमारे ग्रुप पर, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है पैडल अप ग्रुप, उस पर आसानी से लिख के भेज सकते हैं। उसके साथ ही आप पैडल अप ऑफिशियल हमारी चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर हम ऑथेंटिक न्यूज़ या पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट टीचिंग, मतलब शिक्षण को कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता है। तो क्या वो टीचिंग एड का होना है, सहायक सामग्री जिसे हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, क्या अभिभावकों की स्कूल कार्यक्रमों में होने वाली रुचि है, या सब्जेक्ट पर पकड़ है एक शिक्षक की, या वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो हम सभी जानते हैं कि टीचिंग एड हो गया, चाहे वो सब्जेक्ट पर कमांड हो गई टीचर की, या वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, तो ये कहीं ना कहीं टीचिंग से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। बट आपका अगर बात करें इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स इन द स्कूल प्रोग्राम, तो ये किसी भी एंगल से आपका टीचिंग को अफेक्ट करने वाला फैक्टर नहीं है और इसी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, बिकॉज इसमें पूछा गया था नॉट, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भाषा के संदर्भ में आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। क्या वो बहुभाषावाद पे है, एक भाषावाद पे है, शिक्षा को ही अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, या हिंदी शिक्षा का माध्यम बनाया जाए केवल। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो बहुभाषावाद पर ध्यान देती है और मेनली ये मातृभाषा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की बात कहती है, ख़ासतौर पर आपके प्राथमिक स्कूलों में। और कहा ऐसा भी गया है कि कक्षा 5 की जगह अगर आप चाहें तो कक्षा 8 तक भी इसको बढ़ाकर लिए जा सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगली क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा है कि ऊषा नाम की एक लड़की है जो घर घर जाकर काम करती है। तो अचानक एक दिन वो बिना बताए काम करने नहीं जाती है। तो जिसके घर वो काम करने जाती है वो व्यक्ति अपनी मतलब अपनी नातिन से बोलता है कि देखो आज ऊषा फिर नहीं आई। तो वो लड़की जिसका नाम मंजारी है वो दादा को, मतलब दादा उससे कहते हैं कि मंजारी इसके पैसे हम काट लेंगे। बट मंजारी उन्हें समझाती है कि दादाजी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये लड़की को स्कूल जाना चाहिए, बट पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से वो कहीं ना कहीं स्कूल तो जा ही नहीं पाती है, प्लस वो घर घर जाकर काम भी करती है। तो इसलिए वो ऐसा करने से उन्हें मना करती है ना। आपको ये बताना जो मंजारी की कौन सी पाठचर्या संबंधी अपेक्षा प्रदर्शित करती है। क्या वो अवेयरनेस अबाउट इमीडिएट सराउंडिंग है, सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, रेज एंड इशू रिलेटेड टू जस्टिस है, या डेवलपिंग स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं जो मंजारी है वो एक संवेदनशीलता दिखा रही है ना। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नैन्सी टेक्स मोर टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टॉट बट द टीचर देन एवरेज स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द करेक्ट एक्शन टेकन बाय द टीचर फॉर नैन्सी। यहाँ बट नहीं है, बाय द टीचर, ठीक है। तो आपको ये बताना है जो नैन्सी है वो चीज़ों को मोर ज़्यादा समय लेती है समझने में, है ना, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स। तो टीचर को क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, एनालाइज हर एंड प्रोवाइड हेल्प, पनिश हिम, या टॉक टू हर। तो हम सभी जानते हैं टीचर को नैन्सी के लिए उसे पहले समझना होगा, जानना होगा कि उसकी कहाँ प्रॉब्लम है, समस्या कहाँ है, फिर जाके वो उसका कहीं ना कहीं उसे हेल्प प्रोवाइड करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दिस असेसमेंट, मतलब कौन सा ऐसा मूल्यांकन है जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ असेसमेंट फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा मूल्यांकन या आकलन है जो कोर्स के अंत में होता है। तो हम सभी जानते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके होता है सबमिटिव। अगर बात करें कोर्स या आपके टर्म के बीच में या कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन का जो काम करता है वो है आपका फॉर्मेटिव। और पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट आप जानते ही हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर
कि ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स, मतलब जो पारंपरिक शिक्षण है उसमें कौन सी प्रणाली शामिल थी। वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, 3 डायमेंशनल बोर्ड। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल अगर बात करें टीचिंग सपोर्ट की तो वो हमारा वाइट बोर्ड है। अगर यहाँ ब्लैक बोर्ड होता तो हम उस पर टिक कर देते हैं ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो हमने कहीं ना कहीं 3 लेवल पढ़े थे। एक तो आपका मेमोरी लेवल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल था, रिफ्लेक्टिव लेवल था। तो आपको ये बताना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से कौन सा इसमें सही है। इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, नहीं फैक्चुअल नहीं आएगा इसमें। अगर फैक्चुअल की बात करेंगे तो ये हमारा किसमें मेमोरी लेवल में चला जाएगा। कंप्रीहेंड द कॉन्सेप्ट, हाँ ये हो सकता है। एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ नॉलेज, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टिव में। डेवलपिंग रेशनल थिंकिंग, ये भी आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आ जाएगा। तो हमारा जो सही बनेगा वो अवधारणाओं की समझ होगा, कहीं यही ना कहीं समझ ही हमारी अंडरस्टैंडिंग में आती है ना। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैव बीन अपॉइंटेड टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ स्वयं कोर्स। तो मैंने कई बार प्रैक्टिस सेशन में इस बात का जिक्र किया है कि स्वयं क्या है। तो आपको सबसे पहले तो यही बताना है कि स्वयं क्या है और इसका फुल फॉर्म बताना है। अब पूछा गया है कि इसमें कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर शामिल हैं इसको अपॉइंटेड करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, तो वो हैं आपके 9। इसमें आपका NCERT हो गया, SCERT, इससे तमाम 9 प्रकार की आपकी नेशनल लेवल पे एजेंसियाँ इसमें शामिल की गई हैं इसकी क्वालिटी को, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कौन सा नहीं है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा टीचर रिलेटेड फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है। कमांड ओवर सब्जेक्ट, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, एबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज या नन। तो यहाँ अगर बात करें जो टीचर से रिलेटेड है तो वो आपका है कमांड ओवर सब्जेक्ट, क्योंकि प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट या टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज ये कहीं ना कहीं आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो जो टीचर की बात करें तो वो है आपका विषय पर आपका पकड़, कितनी अच्छी पकड़ है आपकी। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीड टू रिक्वेस्ट एनर्जी विथ सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटी इज़ एन इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड बाई। मतलब कहीं ना कहीं अचानक आप में एक तरीके की एनर्जी का विस्फोट जिस उम्र में देखने को मिलता है वो किस प्रकार के बच्चे होंगे। गिफ्टेड होंगे, अडल्ट होंगे, स्लो लर्नर होंगे, एडोलसेंट होंगे। तो हम सभी जानते हैं जो किशोर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको एनर्जी का विस्फोट देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा एडोलसेंट या किशोरावस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ ICT इन द असेसमेंट प्रोसेस। तो आपको पता है वैसे सभी देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 इज़ ऑल, बट हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा एक्चुअल में ये होंगे भी या नहीं। तो ICT के मामले में आपको ये दिखना है कौन सा ज़्यादा सटीक बैठेगा कि असेसमेंट को लेकर। वैरायटी ऑफ असेसमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑथेंटिसिटी ऑफ असेसमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट आर एज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस। तो हाँ ये बात सही है। ICT की अगर बात करें तो ये तीनों कहीं ना कहीं इसमें सही बैठती हैं और इसलिए हमारा आंसर कौन होगा, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो हमने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं। आई होप कि आपको ये वाले अप्रोच के मेथड या समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो इसका आंसर आप हमें कहीं ना कहीं HW के तौर पे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ये आपका होमवर्क है क्योंकि आपको पता है हर एक प्रैक्टिस सेशन में हम आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करने के लिए कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क हमने दिया है और इसका कोशिश करिएगा कि आप सभी लोग आंसर दें। कुछ लोग देते हैं, बहुत अच्छा है उनका, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से नॉलेज ही रिवाइज हो रही है, चीज़ें वो खुद से चिंतन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अ चाइल्ड इज़ एवरेज इन इंटेलिजेंस, ठीक है, हायर इन अचीवमेंट, मोटिवेशन, लो इन क्रिएटिविटी, जस्ट एवरेज इन सोशल डेवलपमेंट। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। मतलब कुछ चीज़ों में वो औसत है, कुछ में बहुत अच्छा कर रहा है, किसी में रचनात्मकता कम है लेकिन सामाजिक विकास में वो औसत है। तो इस प्रकार को आप क्या कहेंगे। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, मेजरेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ऑब्जर्वेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ एक आपको कुछ की पॉइंट देखने होंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ किसके बारे में बात हो गई, सिंगल एक बच्चे के बारे में बात हो रही है ये, जिसके आप अलग अलग एस्पेक्ट को देख रहे हैं ना, अलग अलग पक्षों को आप देख रहे हैं। तो ये जिसमें आएगा वो है आपका इंट्रा। कई बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं तो इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है आपका इंट्रा, है ना, एक होता है आपका इंटर। तो जब इंट्रा की बात करते हैं तो ये आपका स्वयं के लिए है ना, मतलब स्वयं के अंदर चीज़ों को आप देखते हैं। अगर इंटर की बात करें ये कहीं ना कहीं आपका बाहर से आप रिलेट करके देख रहे हैं इसको। तो ये बात इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि जनरली स्पीकिंग टीचिंग एप्टीट्यूड इम्प्लाइज, मतलब सामान्यतः शिक्षण योग्यता का किससे तात्पर्य होता है। मतलब
पढ़ाने की या कीन डिजायर टू टीच, पढ़ाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, डेडिकेशन टू आर टीचिंग मतलब शिक्षण के प्रति एक डेडिकेशन हो, पजेसिंग एन एबिलिटी टू टीच या ऑल ऑफ द अबव। हम सभी जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मतलब है या जो तात्पर्य है वो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाने की इच्छा से भी है, आपकी डेडिकेशन से भी है और आपकी एबिलिटी से भी है पढ़ाने की। इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे आपके आज के बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और जो हमने आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनके आंसर हमें ज़रूर लिख के भेजेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियरी है ना। तो ये कुछ प्लेलिस्ट हैं, आप चेक कर सकते हैं अगर आप नए हैं इस चैनल पर। और बाकी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।